प्रीतमपुर गांव में रामू अपनी पत्नी कमला और अपने बेटे अनुज के साथ एक छोटे सी झोपड़ी में रहता था। वह खेतों में दिन रात मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था। कमला दूसरे गांव में एक धनी व्यक्ति के घर में बाई का काम करती। दोनों मिलकर अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते थे। गर्मी के दिनों में प्रीतमपुर का तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंचना कोई आम बात नहीं था, लेकिन इस साल का चिलचिलाती धूप ने सबका जीना हराम कर दिया था। तेज चिलचिलाती धूप और बहती तेज हवा ने गांव वालों का सुख चैन छीन लिया था। चारों तरफ लू का कहर था। गांव के लोग पूरे दिन से लेकर पूरी रात तक इस भयंकर गर्मी के कहर से परेशान थे। सूरज की तेज गर्म रोशनी ने सबको परेशान कर रखा था। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हैं। आप हमें देख रहे हैं जी, इस साल कितनी तेज हवाएं और धूप हो रही है। इस चिलचिलाती धूप और बहती तेज हवा में घर से निकलना भी मुश्किल हो जा रहा है। जैसे लग रहा है कि हम घर से निकलते ही पिघल जाएंगे और इस गर्मी और लू के कारण हम काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। इस साल की गर्मी और इस बहती हवा के कारण पता नहीं कैसे दिन कटेंगे। अरे कमला, इस साल के गर्मी ने हम सब मजदूर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। पता नहीं जिन बेचारों के पास घर नहीं है वे सब इस गर्मी को कैसे सहन कर रहे होंगे। कमला और रामू इस गर्मी को लेकर आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी अनुज उनसे कहता है, पापा, मैं भी आज आपके साथ खेत में काम करने चलूंगा। नहीं अनुज बेटा, बाहर बहुत तेज गर्मी है और बहुत तेज हवा भी चल रही है। तुम घर पर ही अपनी माँ के साथ रहो। पापा, मैं आपके साथ जाऊंगा तो जाऊंगा। मैं आपका काम देखूंगा और आपके काम में सहायता करूंगा। मम्मी पापा से बोल दीजिए कि मुझे खेत में काम करने के लिए ले जाए। बेटा, हर बात पर जिद नहीं करते हैं। बाहर बहुत तेज धूप है। अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगी और फिर तुम्हारी दवाई का खर्चा उठाना हमारे बस में नहीं है। घर के हालात तो वैसे ही पहले से ठीक नहीं है। अभी वैसे ही कई महीनों की मजदूरी नहीं मिली है। पता नहीं इस महीने का राशन और सब्जी कैसे आएंगे। तुम घर पर ही रहो, इसी में सबकी भलाई है। कमला, जब घर में राशन और सब्जी खत्म हो गए थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में अब कुछ नहीं है? रामू, मैं तुमको कैसे बताती कि घर में अब कुछ नहीं है। तुम्हारा भी तो काम नहीं चल रहा है। इस तेज गर्मी में मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं क्या करूं। घर में ना तो चावल है ना तो सब्जी, बस कुछ दिनों का आटा और दाल ही बचा है। सब्जी आए तो कई हफ्ते हो गए। पता नहीं अब चावल भी नसीब होगा कि नहीं। उम्मीद था कि मेरी मालकिन मुझे कुछ पैसे दे देती तो घर का मैं सारा सामान ला देती, मगर अभी उन्होंने मुझे कई महीनों का एक भी पैसा नहीं दिया है। अरे ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? अगर इसमें हम तीनों में से किसी का तबीयत खराब हो गया तो हमारे हालात तो और भी बिगड़ जाएंगे। मैं कल सुबह धनी सेठ के घर जाकर उनसे थोड़ी मदद मांगूंगा। रामू की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस चिलचिलाती धूप और तेज बहती हवाओं ने पहले से ही उनका हालात बिगाड़ रखा था, लेकिन अब घर में राशन न होने के कारण रामू बहुत परेशान रहने लगा था। अपनी पत्नी और बेटे से कुछ कहना चाहता था, मगर कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। तभी रोहन उससे कहता है, मम्मी पापा, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हम कुछ खेत में उगाकर तो खा सकते हैं ना, जैसे पिछली बार आपने मक्के की रोटी हम लोगों को खिलाया था। बेटा, वो मक्का हमारे खेत में अब नहीं है। उसे ही बेचकर अभी तक हम लोगों के घर का खर्च चल रहा था। अब वह भी हमारे खेत में नहीं है। चिलचिलाती धूप और बहती तेज हवाओं ने हमारे फसल को भी खराब कर दिया है। रामू, मैं तो यह कहती हूँ, क्यों ना हम सरपंच जी से बात करें, उनसे कुछ मदद मांगे, क्योंकि उन्होंने इस महीने पूरे गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें सरपंच जी से मदद मांगनी चाहिए, मगर सरपंच जिससे मदद मिलना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी तो सरपंच जी किसी से मिलते भी नहीं हैं, और तो कभी कभी वह घर पर ही नहीं रहते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। तो लेकिन अगर वह मदद कर देंगे तो हमारा हालात ठीक हो जाएगा। लेकिन वह कभी कभी मदद करने से भी इनकार कर देते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अब वे सब बातें ही कर रहे थे, तभी उनके कमरे में एक हवा की लहर आई और उनके शरीर को स्पर्श करके बाहर चली गई, जिससे उन लोगों ने इस चिलचिलाती धूप
और बहुत ही तेज गर्म हवा को महसूस किया। हे ऊपर वाले, यह गर्मी और तेज हवाएं तो बढ़ती ही जा रही है। न जाने आने वाला दिन कैसा होगा। इस गर्मी और बहुत ही तेज बहती हवा से हम सब कैसे बचेंगे? भगवान, हमारी मदद करो, हमें अपना दर्शन दो। अगली सुबह रामू ने यह सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, सरपंच जी के घर मदद मांगने जाएगा। उसे भूख और प्यास की चिंता ने एकदम मजबूर और परेशान कर दिया था। उसने कमला और रोहन को घर में ही रहने के लिए कहकर सरपंच जी के घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वह कुछ देर बाद सरपंच जी के घर जा पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रेम से सरपंच जी को नमस्कार किया। सरपंच जी, हमारे घर का हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सब भूख से मर रहे हैं। अगर आप हमारे कुछ सहायता कर देते तो मेरे परिवार का पेट भर सकता है। इस तेज गर्मी और बहुत ही तेज हवा के कारण हमारा काम धंधा भी बंद हो गया है। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देते तो मैं आपका यह एहसान जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। और जब मेरे घर का हालात ठीक हो जाएगा तो मैं आपका सब कुछ लौटा दूंगा। अरे रामू, यह परेशानी मेरी थोड़ी ना है। यह परेशानी तुम लोगों का है। जिसको देखो मुंह उठाकर चला आता है। मुझसे मदद मांगने जैसे लगता है। तुम लोगों को आदत सी हो गई है किसी और के भरोसे जीने का। सरपंच जी, मैं ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कमाने वाला इंसान हूं। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, लेकिन इस बार मैं बहुत ही मजबूर हूं। मेरे हालात बहुत ही खराब हैं। इस सूरज की तेज रोशनी ने मेरे फसलों को भी खराब कर दिया है। मेरा पूरा परिवार भूखा है। आप मेरी थोड़ी मदद कर देते तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। चुप रहो। तुम लोग गरीब हो तो अपनी गरीबी में जीना सीखो। अपनी गरीबी को स्वीकार करो। इसमें तुम लोग की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम मेरा भी टाइम फालतू में बर्बाद कर रहे हो और अपना भी। मैं तुम्हारा किसी भी तरह से मदद नहीं करूंगा। अब तुम यहां से चले जाओ। रामू की मदद की बात सुनकर सरपंच को बहुत तेज गुस्सा आया और उसकी बात पर नाराज हो गया। नाराज होकर उसने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, ऐसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो और दोबारा ये यहां पर नजर नहीं आना चाहिए। फिर सरपंच के आदमियों ने रामू को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। अब रामू उदास मन से घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर आया तो उसका तबीयत अचानक से खराब हो गया। वह घर आते ही बिस्तर पकड़ लिया और बोलना बंद कर दिया। माँ, देखो ना, पापा का अचानक तबीयत खराब हो गया और कैसे लेटे हुए हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ तो बोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कमला, यह तेज धूप और हवाओं ने मेरी ताकत मुझसे छीन ली है। मैं भूख के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूं और अब मैं कुछ कभी नहीं बोल पाऊंगा। अब तुम्हें अनुज का ख्याल रखना होगा। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। रामू की ऐसी बातें सुनकर कमला फूट फूट कर रोने लगी, मानो उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। रामू, तुम ऐसा ना बोलो। मैं तुम्हें ठीक करने की हर प्रयास करूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मुझ पर और भगवान पर भरोसा रखो। कमला, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस भयंकर गर्मी और तेज हवाएं ने मेरी पूरी हिम्मत तोड़ दी है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपना और अनुज का ख्याल रखोगी। कभी भी तुम अनुज को मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगी। कमला ने परेशान होकर रामू की बिगड़ती दशा को देखकर अपने घर के आसपास वालों को आवाज दी, पर भयंकर गर्मी और लू के कारण कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। कमला, तुम मेरी चिंता मत करो। अब तुम अपना और अनुज की चिंता करो। उसे कभी खाली पेट मत सोने देना और उसे अकेला मत छोड़ देना कहीं भी। इतना कहकर रामू कमला और अनुज का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया और भगवान का प्यारा हो गया। रामू, ऐसा मत कहो। तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम्हारे बिना हमारा और अनुज का कोई नहीं है। तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? तुम्हारे बिना हमारा दुनिया सुना सुना है। तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है। अब क्यों अकेला छोड़ दिया? ऐसा कहकर कमला फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने महसूस किया कि अब उसका दुनिया सुना सुना हो गया।
अब वह इस दुनिया में अकेली है। पापा आप उठो ना, देखो मैं और माँ कितना रो रहे हैं। आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं बेटा, हम बुरे नहीं हैं। यह सब ऊपर वाले का फैसला है। शायद हमसे भी पिछले जन्म कोई भूल हुई होगी, जो अब हम इस जन्म में सजा काट रहे हैं। रामू के जाने के बाद कई साल गुजर गए। कमला और अनुज के जीवन में तो कोई रोशनी ही नहीं बची थी और उस छोटे से झोपड़ी में एकदम सन्नाटा सा रहता था। वैसे ही पड़ी रहती थी रामू की बिस्तर। रामू के सोने का निशान हमेशा खाली रहता था। अपने आप को संभालने में कमला ने कई महीने लगा दिए। माँ पापा कहाँ चले गए? हमें छोड़कर क्या वह कभी वापस नहीं आएंगे? बेटा, पापा हमें कहीं नहीं छोड़कर गए हैं। वह आज भी हमारे दिल में है। वह हमें ऊपर से देख रहे होंगे और अब हम कड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे कि हम गरीब ना रहे और हमें किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो और हम कभी भी हार ना माने। ऐसा कहते हुए कमला की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अनुज को गले लगाया और उसे समझाया और वह अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए। एक दिन जब कमला अपने द्वार पर बैठी थी, तभी वहां मंटू सेठ अपने 3 आदमियों के साथ आया और कमला से बोला, कमला 1 साल हो गए, तुमने अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया। मेरे पैसे जल्दी से दो, वरना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगा। मंटू सेठ की ऐसी बातें सुनकर कमला के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी चिंता और भी बढ़ गई। उसने नम्रता से बोला, सेठ जी, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ आपके पैसे वापस करने का, लेकिन अभी तक मैं एक भी पैसे नहीं जुटा पाई। मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। कमला, बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा। मुझे मेरे पैसे 7 दिन के अंदर चाहिए। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम और तुम्हारा बेटा सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। मंटू सेठ ऐसा कहकर वहां से चला गया। लेकिन कमला की चिंता अब और भी बढ़ गई थी। उसको संकट ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसकी नजरें बार बार अपने बेटे पर जा रही थी। देखते ही देखते 7वां दिन नजदीक आ गया था। वह गहरी सोच में बैठी हुई थी। तभी उसकी सहेली कनेरी वहां आई। कनेरी और कमला जब छोटी थी, तभी से वह दोनों अच्छी सहेली थी। बचपन में कनेरी पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई थी और पढ़ाई करके उसने अच्छा जॉब खोज लिया और बहुत सारा पैसा कमा लिया। वह जब कमला से मिलने आई तो उसने देखा कि कमला गहरी सोच में डूबी हुई है। अरे कमला, तू इतनी परेशान क्यों बैठी है? क्या कोई बात है क्या? कमला अपने बचपन की सहेली को देखकर बहुत खुश हो गए और उसने सब कुछ बता दिया। मंटू सेठ के धमकी के बारे में भी सब कुछ बता दिया। कनेरी का दिल पिघल गया और उसने कमला को तुरंत बहुत सारे पैसे दिए। कमला, तुम चिंता ना करो, एक सहेली दूसरे सहेली के काम आती है। अगर एक सहेली दूसरे सहेली के काम ना आ सकती तो सहेली होने का क्या फायदा? ये ले तू पैसे और जा मंटू सेठ को देकर आ। कनेरी की ऐसी बातें सुनकर कमला की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह भावुक होकर कनेरी से बोली, बहन, तुमने मुझे और मेरे बेटे को एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका दिया है। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगली सुबह कमला मंटू सेठ के घर गई और उसे पैसा दे दिया। मंटू सेठ यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसे पैसे से मतलब था। उसने पैसा लेकर कमला को कर्ज से मुक्त कर दिया। सेठ जी, हमने आपका सारा कर्जा दे दिया। अब हमारे बीच में कोई भी कर्जा नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का कोई लेन देन। हाँ, बस सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आई। तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? आपको इससे क्या लेना देना? पैसे कहीं से भी आए आपको, आपका सारा पैसा मिल गया ना। ऐसा कहकर कमला मंटू सेठ के घर से चली गई। वह कुछ दूर गई। रास्ते में उसे बूढ़े बाबा मिले, जो उसे परेशान देखकर बोले, तुम्हारे पति के जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा सा छा गया है। मुझे पता है तुम बहुत दुख में रहती हो और बहुत सारा दुख सहन करती हो, लेकिन जिंदगी यही तक नहीं है, इसके आगे भी जिंदगी है। लेकिन याद रखो, जीवन कभी भी खत्म नहीं होती है। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ भूलकर। बूढ़े बाबा की बात सुनकर कमला की आंखों से आंसू आने लगे और उसने उदास मन से बोला, बाबा, आप सही कह रहे हैं। मेरे पति के बिना मेरा जीवन उदास हो गया है। मेरे जीवन में अब कोई रंग ही नहीं बचा है। मैं अपना बेटा अनुज के लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ,
लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगी। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए अपने थैले से एक छोटा सा सुराही निकालकर कमला को दिया। वह सुराही कोई साधारण नहीं था, इस पर कई प्रकार के जादुई चित्र बना हुआ था। बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम परेशान ना हो। यह सुराही तुम्हारी बहुत मदद करेगी। यह बहुत ही पवित्र है। इसे ले जाकर अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने रख देना और भगवान से प्रार्थना करना और ध्यान लगाना। भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कमला बूढ़े बाबा की बात ध्यान लगाकर सुन रही थी और सुराही अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसके मन में कई प्रकार के सवाल आ रहे थे। बाबा, क्या यह सुराही सच में मेरी सहायता करेगा? मेरा सारा दुख खत्म हो जाएगा। क्या मैं खुशी जीवन जीने लगूंगी? बेटी, भगवान पर भरोसा सबसे बड़ा शक्ति है। जब तुम सच्चे मन से और अपने मन में श्रद्धा से किसी चीज की कामना करोगी तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। कमला बूढ़े बाबा को नमस्कार की और सुराही लेकर घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह घर पहुंची, अनुज तुरंत उसके पास आया। माँ, आप कहाँ गई थी? मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था। कमला ने अपने बेटे को सीने से लगाया और उससे कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो, अब जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना होगा। कमला ने बूढ़े बाबा से मिले उस जादुई सुराही को घर के छोटे से मंदिर में रखा और सुकून की सांस ली। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। कमला ने पहले दिन सुराही के सामने बैठकर पूरे श्रद्धा से प्रार्थना की। हे ऊपर वाले, मेरे पति तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं अपने बेटे के लिए जिंदा रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बिगड़ती दशा मुझे दिन प्रतिदिन तोड़ रही है। अगर यह सुराही सच में कोई जादू कर सकता है तो कृपया आप मेरी सहायता करो। दोनों माँ बेटे भगवान की पूजा में लीन हो गए। अनुज अपने पापा को बहुत याद कर रहा था। उसकी आंखें आंसू से नम थे। जब वह सोने गया तो अपने पापा को याद करके रोने लगा। उसकी माँ उसे अपने पास बुलाई और उसे सीने से लगाकर बोली, बेटा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें डटकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। तुम्हारे पापा भी यही चाहते थे। कमला का मन अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं या फिर यह सुराही सिर्फ एक वहम था। लेकिन फिर भी उसने पूजा जारी रखा। 5वें दिन एक अजीब घटना घटी। रात के समय जब कमला और अनुज सो रहे थे तो अचानक घर में तेज रोशनी हुई, जिससे कमला की नींद खुल गई। उसने देखा कि सुराही चमक रहा था। यह देखकर कमला डर गई। यह क्या हो रहा है? वह मन ही मन सोचने लगी। तभी उसे रामू की आवाज सुनाई दी। कमला, तुम डरो मत, हिम्मत मत हारो। ये सुराही तुम्हारी परीक्षा ले रही है। जो भी तुम्हें मिलेगा वह केवल तुम्हारी मेहनत और विश्वास के कारण मिलेगा। अब कमला हैरान हो गई। वह घर में चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गांव में चारों तरफ अफवाह फैल गया था कि मणिपुर के पास ही एक नई साड़ी की कंपनी खुल रही है और वहां काम करने वालों की जरूरत है। फिर कमला ने सोचा, अगर मुझे वहां काम मिल जाए तो शायद मेरी परेशानी दूर हो जाएगा और मेरे बेटे को किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होगी। उसे घर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी उसने तय किया कि वह अपने बेटे के खातिर यह घर छोड़कर जाएगी। उसने सारा सामान बांधकर सुराही के सामने गई और कहा, हे ऊपर वाले, यह सुराही मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, तो कोई बात नहीं। मैं खुद कठोर परिश्रम से अपना हालात बदलूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। बस मुझे एक और मौका चाहिए और आपका आशीर्वाद। कमला, मैंने सुना है अभी तक तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं हुए हैं। मैं उस साड़ी के कंपनी के मैनेजर को जानती हूँ। वह मेरा एक अच्छा दोस्त है और वह बहुत दयालु है। मैं उससे बात करके तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ दूंगी और तुम वह काम ईमानदारी से करना और अनुज का अच्छे से ख्याल रखना। यह सुनकर कमला के आंखों से आंसू निकलने लगी। क्या सच में? कनेरी बहन? हाँ बहन, लेकिन तुम्हें जल्दी सब करना होगा क्योंकि आज शाम को ही मजदूरों की भर्ती हो रही है। अब कमला की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत अनुज को तैयार किया और अपना सामान उठाया और सुराही को मंदिर में ही रख दिया।
तुमने मुझे ताकत और हिम्मत दिया। भगवान, मुझे कठिन परेशानी में लड़ने का हिम्मत दिया और मेरा साथ भी। कमला और अनुज ने उस गांव को छोड़ दिया और कंपनी में काम करने चले गए। कमला को वहां पर अच्छी सी नौकरी मिल गई। उसने पूरे ईमानदारी से अपना काम किया और धीरे धीरे उसके हालात ठीक होने लगे। अब अनुज भी स्कूल जाने लगा। उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी महसूस नहीं होती थी। अब वह तो बहुत खुश रहने लगे।